This is NDTV and you are watching NDTV Prime. Hey, 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 hey. दिल्ली के दो कड़क लौंडे के साथ Hello and welcome to the Rising Stars of Comedy, RJ Special. I am Akriti Tyagi. फीवर 104 एफएम पर आ चुके हैं खुराफातों के किंग, हिंदुस्तान के नंबर 1 रेडियो जॉकी खुराफाती नितिन, आरजेस का बाप। Yeah, मैं childhood से ना I was like really naughty. Okay. So my mom used to keep saying this all the time कि कितना खुराफाती है. And at that time I didn't understand what she used to say. It was only when I 9th 10th में आया तब जाके थोड़ा समझ आया कि अच्छा इस वर्ड का मतलब क्या है. तो मुझे लगा यार यही रख लेते हैं कि मैं हुई प्रैंकस्टर और मैं प्रैंक्स करता हूँ रेडियो पे, तो ये नाम रख देते हैं. आप विलन बनना चाहते थे throughout your childhood. अभी भी चाइल्डहुड मैं अभी भी बनना चाहता हूँ, कोई काम But नहीं अब दे रहा है. रेडियो जॉकिंग कैसे हो गया फिर? So I'll tell you, I never wanted to be a radio jockey Okay. because I didn't know what being a radio jockey Okay, is. very inspirational guys. Here's one of the best RJs in the circuit who says he doesn't know. He still doesn't want to be an RJ. Beautiful. No. I want to be an RJ now. Achha, now you want. Of course. But I didn't want to be an RJ because I didn't know what being an RJ was. So when I was waiting for my class, when I was waiting for my college results, so my मामा जी told me कि यार ऐसे करके एक्चुअली मुझे ना कॉलेज लाइफ में किसी की मदर ने बोल दिया था, एक स्टूडेंट की मदर ने कि बेटा योर वॉइस इज लाइक दिस, आपको रेडियो पे होना चाहिए. अच्छा उस जमाने में रेडियो पे क्या लोग करते थे कि आधे घंटे का शो करते थे हफ्ते में, सो 2 hours इन अ वीक इन अ मंथ एंड दैट्स अबाउट इट. तो मुझे लगा आंटी ना मुझे लुक्खा कह रही है कि तेरे बस की यही है, तो मेरी बेटी को फोन करता रहता है, तो आधे घंटे की नौकरी करेगा हफ्ते में, बाकी टाइम में वेला बैठेगा. तो मैंने कहा यार ये तो आंटी तो गेम खेल गई है. तो मैंने हिट करना बंद कर दिया उनकी बेटी पे. मुझे लगा कोई पॉइंट है नहीं, जब आंटी ऐसा सोचती है रिश्ता तो हो नहीं पाएगा. तो my मामा जी then when I was You do know your wife is also going to be watching this show. that's why I said I didn't hit on that woman. So not hitting is good. No. हाँ मतलब हिट किया होता तो अलग बात थी. Brownie points. ये मुझे बार बार याद दिलाते हो, मेरी बीवी मेरी माँ देख रही है, बिकॉज बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में, मैं तो भूल जाऊंगा. मैं तो कैरेड पे हो जाऊंगा इतने वजन के साथ. कैरेड जस्ट इमेजिन हल्का होता तो पता नहीं क्या होता. आई वुड हैव फ्लोन अवे. बट सो हवा निकल रही है. सो माय मामा जी कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि यार ऐसे ऐसे वो आ रखी है, ऐड आ रखी, तो अप्लाई कर दे. एंड दिस इज द funniest audition of my life. You got to hear this. Okay. So I went to air. Now what happened was that वहाँ पे ना उन्होंने एक शीशा से लगा हुआ था, जैसे ये शीशे लगे हुए ना यहाँ पे, शीशे के आगे कर्टन था. So the idea is कि आप कर्टन नहीं हटाओ and you were not allowed to see that side. आपको पता नहीं होना था कि जजेस कौन है. तो मैं अंदर घुसा तो वहाँ पे ना एक माइक लगा हुआ था और हेडफोन पड़े हुए थे. उन्होंने कहा बोल दिया था बाहर कि आप जाके हेडफोन लगा लेना. मैं वहाँ अंदर पहुँच गया, हेडफोन लगाया. उन्होंने मुझे कोई टॉपिक बताया. उन्होंने कहा कि यू हैव 2 minutes to talk about this. मैंने हेडफोन निकाला, मैं अपना बोलना शुरू हो गया. मैं बोलता रहा एंड देन सडनली दिस वुमन कम्स बार्जिंग इनटू द डोर. स्टॉप इट. आई वाज सो टेकन अबैक. मुझे लगा यार कंटेंट गड़बड़ था, क्या कर दिया मैंने, क्या कांड कर दिया. तो आई सेड मैम व्हाट हैपेंड, लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद यू. आई सेड मैम व्हाट हैपेंड. शी लाइक डू यू नो हाउ लॉन्ग यू बीन टॉकिंग. मैं कहूँ मैम 6 minutes. मैं कहा 6 मिनट हो गए बोलते हैं. कह रही बोला था 2 मिनट. मैंने कहा अच्छा सॉरी मैम गलती हो गई. तो जज बेचारी को शक्ल नहीं दिखा रही थी, वो भी उठ के आ गई कि बस कर मेरे बाप, व्हाई यू टेक द हेडफोन ऑफ. मुझे क्या पता यार, पहली बारी रेडियो पे आया हुआ, मुझे क्या पता करना है. सो बट देन I got selected. I don't know why. And the rest, as they say, is geography. Geography because I've changed so many stations. Yeah, so it's not history, it's geography more. मैंने कहा कौन सी सोशल स्टडीज की है ये? तो उसके बाद जो है आई जस्ट गॉट ऑन टू इट और मुझे लगा यार ये तो बड़ी अच्छी नौकरी है. जिन चीज़ों के लिए पहले डांट पड़ती थी, टॉकिंग टू मच एंड प्लेइंग लाउड म्यूजिक, अब उसके पैसे मिलते हैं. तो मैंने कहा तो कूल है. सो आई बिकेम अ रेडियो जॉकी. बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर एंड इन फैक्ट आई हैव डन अराउंड 45 प्रोडक्शंस. मैंने थिएटर डायरेक्ट किया है, मैंने प्लेज लिखे हैं. मैंने एक फिल्म में भी काम किया था कोयलपुरी और विजय राज के साथ, गुलशन ग्रोवर के साथ, कॉल्ड अमेरिकन डेलाइट, व्हिच नेवर सॉ द लाइट ऑफ डे इन इंडिया. Yeah, for some reason. I think I was the reason. Because they didn't give me the role of a villain. I was a call center trainer in it. तो मैंने एक्टिंग बहुत करी है,
लाइफ में, और अभी भी कोशिश करता रहता हूँ. इनफैक्ट आई हैव अ कंपनी, guess what it's called, Khurafati Nitin Private Limited. Wow. So Khurafati Nitin Pictures is something that we've launched and we're making short films in it. That's nice. Yeah. So इसलिए प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करी, ताकि एक फॉल बैक प्लान होना चाहिए लाइफ में. भगवान करे कि मैं अगले, टचवुड यहाँ भी है भूसा बहुत, तो भगवान करे कि मैं अगले 20-25 साल तक रेडियो जॉकी रहूँ. मुझे बहुत मज़ा आता है जॉगिंग करने में. बट यू नो दिस इज़ विद मी टिल गॉड वांट्स इट एंड टिल माई ऑडियंस वांट्स इट. तो जिस दिन ऑडियंस को लगेगा नहीं यार बहुत पका रहा है, तो कहेंगे चल कट ले, फिर मैं क्या करूँगा, कटलेट बेचूंगा. As you were saying, that gave you perspective in life to, you know, give importance to the right things and not let glamour, so to say, or some sort of fame go to your head. Tell us about that. आकृति, यू नो मैं मतलब ये मैं तड़िया नहीं मार रहा है बैठ के आपको, या तो बीबा मुंडा बन रहा है बैठ के. मेरी शादी भी हो गई है, ऐसे में नहीं कि मैट्रिमोनियल ऐड चला दी मेरे को यहाँ पे कि मेरी शादी करूँ. नहीं, बट इन लॉज को पटा के रखना होता है ना. ये देखो लड़की अच्छी दी है, लड़की अच्छे लड़के को दी है. ये बात तो है बिल्कुल. वो फिर भी नहीं कन्विंस हो गए. बट पॉइंट ये नहीं अंकल आंटी लड़का बहुत अच्छा है. इतने सालों बाद किसी ने लड़का कहा है, आदमी सुनने की आदत पड़ गई मेरे को. तो सो व्हाट हैपेंस, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं था कि इट वेंट टू माय हेड व्हाटएवर. बट मुझे लगता है फिर भी ना भगवान कई बार ना आपको, व्हाट हैपेंस इज ही वांट्स टू टीच यू लेसन. वो कहते हैं भगवान के घर में देर अंधेर नहीं, तो डंडे की भी देर नहीं है ज़्यादा. वो जाके डंडे मारते हैं. डंडे में आवाज़ नहीं होती. डंडे में आवाज़ नहीं होती, पर इस शरीर पे पड़े वैसी आवाज़ नहीं आती. हड्डी बहुत अंदर है ना, तो बाहर इतना सारा जो मांस है उसमें कहाँ से आवाज़ आएगी टक करके, पट पट. मेरी माँ भी बेचारी जो मारती होगी मेरे को, उसको पता ही लगता होगा लग भी रही है कि नहीं लग रही. पट, you know, it's like hitting yourself in a gadda. Matters में कोई नहीं. I was actually just going to say that. Thank you. There goes my plan of being a villain. वो देखो villain जा रहा है. Sorry. So while you were saying it, all I could remember वो जो वो गद्दे नहीं वो करते थे, उसमें वो the image was just playing in my mind. ऐसे हवा नहीं, उसमें से वो निकल रही है, dust निकल रही है. Imagine my dad, you know what he used to beat me with? You will not believe it. झाड़ू की पतली सीख लेकिन ऐसे मुझे पैर पे मारे. और मैं मन में सोच रहा हूँ ये मेरे शरीर नहीं देख रही क्या, ये कहाँ लग रही है, क्या खेल रही है क्या मेरे साथ. तो मेरे को मतलब मैं थोड़ा सा घूम जाता था कि उनको ये फीलिंग हो कि मैंने इस वाले पे भी मारा है. मज़ा तो आ रहा था. मुझे लगता है कि भगवान ने जो है थोड़ा सबक सिखाया. सो बिफोर आई जॉइन फीवर ऑन अ सीरियस नोट, आई वेंट थ्रू वेरी बैड इकोनॉमिकल फेज. तकरीबन 6 महीने के करीब का पीरियड था. आई हैड एग्जॉस्टेड ऑल माई सेविंग्स. सब पैसा खत्म हो चुका था. जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो हमने प्रॉपर्टी डीलर को दिखाना शुरू कर दिया था, बेचने की नौबत आ रही थी. एंड यू नो सो आई यूज्ड टू ब्रेक डाउन ऑल द टाइम एंड आई यूज्ड टू थिंक कि मैंने क्या गलत कर दिया, बिकॉज मैं 11 साल रेडियो कर चुका था. यू नो सो आई वॉज खुराफाती नितिन द रेडियो जॉकी एंड पीपल न्यू मी. और थोड़ा बहुत जो फैन फॉलोइंग है वो थी उस टाइम पे भी. और मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रही, कहीं से कुछ हो नहीं रहा, कहीं से कॉल नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा. एंड आई वेंट थ्रू सच अ बैड फेज कि मैंने माँ बाप की सेविंग्स एग्जॉस्ट कर दी. माई ब्रदर ऑल्सो हैड टू पिच इन एंड यू नो उसने नौकरी छोड़ी क्यों, मतलब ही लेफ्ट इज व्हाट ही वाज डूइंग मॉडलिंग. वो छोड़ के मेरे पास आ गया. ही जॉइन मी बिकॉज हमने गुड़गांव में एक छोटी सी स्टॉल लगाकर वहाँ पर मैंने समोसे बनाकर बेचने शुरू करे. मतलब हमारे पास स्टाफ भी हायर करने का नहीं, एक छोटू सा हमने लड़का रखा था. मतलब ही हार्डली न्यू स्टाफ, उसको इतना आता नहीं था, तो हमने उसको बर्तन वर्तन सबके लिए रख लिया था. बट समोसे कौन बनाता है, मेरे को, आई कुक वेरी वेल. तो आई सैट डाउन माय पेरेंट्स एंड आई सेड यू नो नथिंग्स वर्किंग और व्हाट शुड आई डू. सो माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. उन्होंने कहा जो करेगा कर ले, पर जो मना है तो क्या करना चाहते हैं. मैंने कहा खाना बनाना चाहता हूँ. लिखा है तो उन्होंने कहा ठीक है करो. तो मैंने फिर एक स्टॉल लगाई छोटी सी, समोसे बेचने शुरू किए. एज लक वुड हैव इट कम वक्त वो भी नहीं चली. जब जिंदगी आप पे हंसती है ना तो फाड़ फाड़ के हंसती है दांत. तो मैंने कहा तो गड़बड़ हो गई. तो मैं लोगों के घर दुकानों में जाता था छोले भटूरे डिलीवर करने. डिलीवरी बॉय रखने के वैसे नहीं थे. तो जैसे वो हम कई बार बोलते थे ना अक्ल नहीं है क्या चटनी लेकर आए. तो यू नो दैट एंटायर फेज दैट हैड गॉन थ्रू आफ्टर बीइंग खुराफाती नितिन, सडनली आई हैड टू सी ऑल दिस. तो आई वाज टेकन अबैक. मैंने कहा ये क्या हो रहा है. एंड एज लक वुड हैव इट एज आई सेड कि वो दुकान भी नहीं चली. ये तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उस दौरान जो है फीवर कॉन्टैक्टेड मी एंड दे सेड दैट यू नो वी हर्ड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ, व्हाट्स योर प्लान. आई सेड मुझे इमेजिन ऐसे कितना सरका हुआ इंसान होगा कि नौकरी हाथ में नहीं है, लाले पड़े हुए हैं खाने के, पर क्या कह रहे हैं उनको, आई विल डू रेडियो बट आई विल डू माई काइंड ऑफ रेडियो. मतलब दे सेड ओके वील गेट बैक. उन्होंने वापस जाके सोचोगा पागल है क्या ये थोड़ा सा. बट देन दे गॉट बैक एंड आई सेड ओके मैं आई वांट टू डू माई काइंड ऑफ रेडियो व्हिच इज आई वांटेड टू डू CSR ऑन रेडियो. एंड हैट्स ऑफ टू फीवर बिकॉज इट वाज अ बिग डिसीजन. बिकॉज CSR सोचते ना आप सोचते बोरिंग. Here is this prankster जो हंसी मजाक करता है सब कुछ. He says he wants to do CSR. Why would he let him do it? But they allowed it. And I told them, I said, trust me, it's going to work. And you know, CSR can also be. It doesn't have to be entertaining. It can be very. It can be informative, right? Sure. And it can be very interesting for people. People want to listen because मुझे ऐसा लगता है deep down inside. Now, this is my personal feel. हर इंसान अच्छा होता है.
everyone is a good soul. आपकी situations ऐसी हो जाती हैं कि कई बार आप जो है you end up saying things to people or doing things to people which you also don't want to. तभी आप सोचो ना, आप किसी के ऊपर चिल्ला देते हो and you go back and you keep thinking यार मैंने गलत कर दिया. Everyone's a good soul. So that was the idea and that's how I changed and I came, And that's how your ambulance first initiative came about. Yeah. That was one of the best I've heard, or have come across in a long time. Thank you so much. How did you come about it? We all say that, ambulance को निकलने दो. India is probably the only country जहाँ पे ambulance के लिए separate roads नहीं है, world over होती हैं. And we all understand कि जब when we are going through it or somebody in our family is going through it, how important it is for, ambulance to actually help us reach the hospital. Right. But we don't, follow it when we are in a normal traffic situation. जहाँ हम irritate होना शुरू हो जाते हैं कि इसके लिए हमें हटाना पड़ेगा या इसके पीछे गाड़ी लगा दो, जल्दी निकल जाएगी. So that thought process is very, skewed. Exactly. So then. I know this is like rising stars of comedy और audience कहेगी यार ये तो आज हंसा नहीं रहा. हाँ, पर मैं आपको हल्का से बताता हूँ and it's very important for everyone to know this because I need to you need to know that लाइफ में आप ह्यूमर तभी इंजॉय कर पाओगे जब आपको ये रियलाइज होगा कि आपके आसपास लोग जो हैं वो भी खुश हो. आसपास लोग को खुश करने की मेरी कोशिश रहती है हमेशा. सो द आइडिया इज दैट व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज दिस जेंटलमैन हू कॉल्ड अप. एक सरदार जी ने फ़ोन किया. उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई वॉज ट्रैवलिंग विद माई डैड. मैं अपने डैड को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जा रहा था और ITO के पास ना आगे जाके कह रहे हमारी एम्बुलेंस ट्रैफिक में अटक गई, किसी ने उनको जगह नहीं दी. एंड ही वॉज ऑब्वियसली फीलिंग सैड. And then he started narrating the entire thing and he was howling. He was crying on the phone. He was howling like मतलब उनकी चीखें ना मेरे आज तक कान में बजती जैसे वो रो रहे थे, सिसकियाँ ले रहे थे. And he said कि किसी ने रास्ता नहीं दिया, एम्बुलेंस सायरन बजाती रही, no one moved. He said कि and my father he started उनको palpitation होने शुरू हो गए. And he said that कि उन्होंने he started tugging on my shirt. सारी शर्ट के बटन टूट गए. कहते हो बटन टूटे मेरे फादर साहब, he was calling his father साहब. He said कि he was pulling on my shirt. He couldn't even say anything and he just died there in the ambulance because we couldn't get to the hospital. और उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो नहीं बच सकते थे. It was only because we were stuck for a good 45 minutes in that traffic jam. People didn't give way that man passed away. पता है मुझे आकृति लगा उस दिन ना, मैं उस जैम में नहीं था पर मैं भी इस भीड़ का हिस्सा हूँ ना. मुझे लगा उस इंसान ने मुझे खिंचा के थप्पड़ मार दिया जोर के. इट वाज लाइक अ स्लैप अक्रॉस माय फेस कि वेयर आर यू लिविंग. तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम लगती हैं कि यार इस साल मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिला. हियर इज दिस मैन हु लॉस्ट हिज डैड. व्हाट कुड बी वर्स देन दैट, राइट? एंड आई डिसाइडेड, and not because of any fault so to say of his or his father's, right? Yeah. So immediately when I played this call, I mean, that is why I love Fever because यहाँ पर if they think that something's good, they don't stop you from doing it. Sure. So immediately when I went ahead and did this call, I started a campaign on my own in my show. Right there and then I started it. And I said, boss, this is ridiculous. आपको मतलब अगर हम इतने ज़्यादा जो हैं inhuman हो चुके हैं कि हम एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे सकते तो लानत है. And that's where this idea was born and we just kept beating it. और बड़ा simple सा idea कि एम्बुलेंस को रास्ता दो, पर कई बार हम भूल जाते हैं. एंड आई डोंट ब्लेम द पीपल फॉर इट. व्हाई? आई टेल यू व्हाई. आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है ना, अभी इतना स्ट्रेस होता है कि कई बार आपको दूसरे का दुख ही नहीं दिखता है, तो आपको याद दिलाने की जरूरत होती है. समटाइम्स यू नीड टू बी जोल्टेड कि हिला के दोस्त क्या जग जा. वो होता है ना कई बार आप झपकी ले रहे हो तो कोई आपको हिलाता है, सीधा होके बैठ, तो वो सीधा होके बैठाने की देर थी. एंड इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस. एंड अप्रॉक्सीमेटली इफ नॉट मोर आई थिंक वी गॉट अराउंड, हमें टिल डेट अराउंड 18 and 1900 calls आ चुके हैं where people have said that they feel that because of this campaign their near and dear ones were saved. Ambulance को रास्ता मिला. And for me that is mission accomplished. While I was falling, वो माइक ऑन हो गया मुझसे, तो माइक ऑन हुआ, मैं नीचे गिरा, धार 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 करके आवाज़ें होने लगी. मैं कहा यार तो गड़बड़ होगी. अब मेरी टांग जो है एज लक वुड हैव इट, उसकी जो आर्म था उसके अंदर फंस गई. अब माइक ऑन है. अरे इमेजिन, और इस साइज का इंसान सोचो ना, गोल, मतलब सडनली आई हैड एंगल्स टू माय राउंड बॉडी.